यहाँ पर आज हम y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ के बारे में और y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ के बारे में हम समझेंगे। एक्चुअली इसको इजी वे से प्लॉट कैसे कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका आप यहाँ पर देखिएगा। समझो y इक्वल टू साइन एक्स दिया है और यहाँ पर हमें सब पता है कि उसमें डोमेन हमारा रियल नंबर होगा और साइन का रेंज कितना होता है -1 to 1 है। तो डेफिनेटली एक अगर हम ग्राफ बना लेते हैं, ये हमने एक एक्स एक्सिस ले लिया, यहाँ से हमने एक वाई एक्सिस ले लिया। अभी यहाँ से पता है हमें वाई एक्सिस पे वैल्यू कितनी है, -1 to 1 है। ये ओरिजिन हो गई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पर एंगल आएगा। बेटा वो एंगल नहीं होता है। हम इसको क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पर हम लिखते हैं π/2, फिर क्या लिखते हैं बेटा हम पाई लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं हम 3π/2, फिर क्या लिखते हैं हम 2π एंड सो ऑन 5π/2। सेम एज इट इज़ यहाँ पर हम क्या लिखते हैं बेटा π/2, फिर हम क्या लिखेंगे -π, -π/2 -π, -3π/2 -2π। ये हमने इस तरह से लिख ली है। अभी यहाँ पर एक सिंपल चीज़ समझना है। अगर मैं x0 लेता हूँ तो साइन 0 0 होगा, तो वो मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ पर ही आ जाएगा। अगर यहाँ से एक 45 डिग्री लेता हूँ, मैं 30 डिग्री लेता हूँ, तो 30 डिग्री साइन हाफ होता है, डैट इज़ 0.5 अराउंड यहाँ बीच में आ जाएगा पॉइंट। और उसके बाद में 60 डिग्री √3/2, तो √3/2 पॉइंट समथिंग ऊपर जाएगा। वैसे ही 90 डिग्री पे 1 आएगा और वैसे ही 1 के बाद में अगर मैं उसके वैल्यू नीचे लेता हूँ तो वो पॉइंट मुझे ऐसे मिलेंगे। तो इसका जो ग्राफ है बेटा वो हमें किस तरह से एक्चुअली मिलेगा, वो कट करेगा इस पर और ये -1 के उस पर ही रहेगा और ये आगे ऐसे ही जाएगा। और सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आप ले लो, तो यहाँ से वो वाई पाई पे कट करेगा और यहाँ से ऊपर से 2π पे कट करेगा। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। इसके बाद हमें इन्वर्स का ग्राफ बनाना है। अब इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कब होता है बेटा, ये बात खास हमें पता होनी चाहिए। इन्वर्स एग्जिस्ट कब होता है, जब हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। क्या होता है बेटा बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और दूसरा फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज सर्जेक्टिव। 1 1 इंजेक्टिव, ऑन टू सर्जेक्टिव, 1 1 प्लस ऑन टू दोनों होना चाहिए। अभी यहाँ पर हमारे वो रिप्लेसमेंट हो जाता है डोमेन को डोमेन। तो यहाँ से देखो, अगर हम देखते हैं तो यहाँ से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ तो ये मैक्सिमम पे कट करेगा, 1 2 3 आगे भी आएगा, तो ये मैनी वन हो गया। तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका डोमेन है वो हमें रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस हमेशा क्या होती है बेटा, डोमेन होती है, तो डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा। अब आप रिस्ट्रिक्टेड कैसे करोगे, जहाँ पर 1 1 हो जाए कि एक ही पॉइंट पे कट करे। तो एक तो हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से देखो आप कट कर सकते हो कि एक ये ऑप्शन है। सर आप बेटा आप बोलोगे कि सर ये ले सकते हो, हाँ यस आप ये भी ले सकते हो, π/2 to 3 -π/2 to -3π/2, वो भी ले सकते हो, π/2 to 3π/2 में। बट ओरिजिन को दोनों को कवर करता है, इसीलिए हम लोग ने क्या कंसीडर किया, रिस्ट्रिक्टेड, दैट इज -π/2 to π/2। अब यहाँ से कट कर लिया बेटा और वो y इक्वल टू एक्स पे इनवर्स फंक्शन है और y इक्वल टू एक्स की मिरर इमेज होती है। खास ध्यान रखना y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है। अगर मैं इसको यहाँ से ओरिजिन से पास कराता हूँ और यही ग्राफ पूरा पैटर्न दिखेगा। अब इन्वर्स जब दिखेगा, इन्वर्स जब होगा तो जो ये डोमेन है वो कहाँ चले जाएगा बेटा, रेंज पे चले जाएगा, और जो रेंज है वो डोमेन पे आ जाएगी। तो इसके ग्राफ को अगर हम प्लॉट करते हैं तो कैसा दिखेगा बेटा, एक हमने ये बना लिया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ध्यान से देखना, मैं यहाँ से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको कलर से बना लेते हैं, ब्लू कलर से ले लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है वो वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन को जब हम इस तरह से करेंगे तो π/2 कहाँ पर आ जाएगा बेटा, ये हमारा π/2 यहाँ पर आ गया और दूसरा -π/2 आ गया। अब आपका इस तरह से पैटर्न था और आपका 1 कहाँ पर आ जाएगा, -1 और 1, ये ट्रांसफर हो जाएगा, ये इधर y इक्वल टू एक्स की मिरर इमेज। तो जब ये जो इस तरह का पैटर्न है वो कैसा दिखेगा बेटा, इस तरह से दिखेगा। आप इसको एक अच्छे से देखेंगे ना तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये आपका 1 तक ही रहेगा और ये -1 तक ही रहेगा। तो सिंपल तरीके से बेटा हमने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लिया, जिसका अगर हम देखेंगे डोमेन, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to 1 रहेगा और उसकी जो रेंज है वो -π/2 to π/2 रहेगी। दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी बोल सकते हैं बेटा। तो बेटा आपको वीडियो कैसा लगा बेटा, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भेजिए बेटा।